हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू शेडी स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए पैरानॉर्मल और क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ डरावना एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लोग वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आज की कहानी एक कपल की है जो कि हनीमून के लिए इंडोनेशिया गया था। उन्हीं दिनों में एक रात उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए सुनते हैं उन कपल्स की आप भी थी। हेलो सर, मैं बहुत सारे चैनल्स की हॉरर स्टोरीज सुनती हूँ एंड रिसेंटली मुझे आपके चैनल का पता चला एंड आई रियली लव योर स्टोरीज। सो आज मैं आपके साथ मेरे ही साथ घटी एक घटना बताने जा रही हूँ। बात तकरीबन 14 से 15 साल पुरानी है, जब मैं 22 साल की थी। 22 साल में मेरी शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद हम हनीमून पे इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया में एक उबुद नाम की जगह है जो कि उनकी हिल स्टेशन है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली और कई सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। तो यही सब देखते हुए हमने वहाँ पे अपने हनीमून के लिए जाने का सोचा। वो दिन भी आया जब हम इंडोनेशिया के लिए चले गए। पर अब क्या था ना कि 15 साल पहले इंटरनेट सबके घर पे अवेलेबल नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने एक साइबर कैफ़े से इंडोनेशिया के इस हिल स्टेशन के बारे में देखा था। ऊपर से उन्होंने साइबर कैफ़े में इस जगह के बारे में जो भी देखा उन्हें सब कुछ अच्छा लगा। ऊपर से जो हमारी ट्रैवल एजेंसी थी जिससे हमने हनीमून का पैकेज लिया था, उसने भी कहा कि हाँ, यहाँ पे इंडिया से बहुत लोग जाते हैं और ये जगह काफ़ी अच्छी भी है, हम लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो दूर दूर तक जहाँ नज़र डालो बस जंगल ही जंगल। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे कुछ होटल्स और कसिनो वगैरह बने थे। हमारा होटल पहाड़ों पे ही काफ़ी हाइट पे बना था, लेकिन होटल से जितनी ही दूर नज़र जाती थी ऐसा लगता था कि बस एक तरफ तो दूर दूर तक पानी है और दूसरी तरफ दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल। खैर, जब हम होटल में पहुँचे और बाहर का ऐसा नज़ारा देखा तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम खुश हों या निराश। मतलब कि वो नज़ारा ऐसा था कि वहाँ पे कुछ दिन बिताने के लिए एकदम परफेक्ट था। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था मानो हम कहाँ जंगल में आ गए हों। लेकिन जो भी हो, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग सुबह सुबह ही वहाँ पहुँच गए और चूँकि हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हनीमून का पैकेज लिया था तो उन्हीं लोगों ने हमें ये वाले होटल में भेजा था जहाँ हमारा कमरा पहले से ही बुक था। और तो और हमारे घूमने के लिए एक पर्सनल गाइड भी था, तो अगर कहीं बाहर जाना हो तो हमें वो ही लेकर जाता। हम लोग सुबह के करीब 8 बजे वहाँ पहुँचे और जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम बिस्तर पे लेट गए। लेकिन कुछ देर बाद मेरी और मेरे हस्बैंड की आंख लग गई। जब हम उठे तो 2 बज चुका था। जल्दी जल्दी उठकर हम लोग नहाए धोए और लंच करके फिर हम घूमने निकल गए। बाहर हमारे साथ एक गाइड भी था और इंडिया के ही कुछ और लोग भी इसी होटल में रुके हुए थे। गाइड को मिलाकर हम टोटल 7 लोग हो गए थे। हमारे सामान वगैरह होटल में ही था और आज के हमारे शेड्यूल में कैंपिंग का था और नेक्स्ट डे हमें फिर मंदिर में भी विजिट करना था। जब हम लोग घूमते फिरते जा रहे थे तो हमें वो गाइड पूरे जंगल में घुमाते हुए हमारे होटल से करीब 1 किलोमीटर और अंदर जंगल में ले आया। रास्ते में मज़े करते हुए हम लोग करीब 4 बजे तक जंगल के एकदम अंदर आ चुके थे। जब हम लोग लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। अब हम लोग 3 कपल्स थे, सो हम टोटल 6 लोग प्लस एक गाइड। हम सभी में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई थी और हमारा प्लान था कि सब लोग मिलकर रात को बॉन फायर करेंगे। हम सभी लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे और जहाँ तक हमें लग रहा था हमसे पहले भी यहाँ पे कई लोग आए हुए थे, जो कि हो सकता था कि इस होटल के ही तरफ से भेजे जाते थे, क्योंकि जली हुई कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने के पैकेट्स वहाँ पे पहले से ही बिखरे हुए थे। 1 घंटे में ही वहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया, क्योंकि वो पूरा इलाका बड़े बड़े पेड़ और जंगलों से भरा हुआ था। हम सब ने भी जो लकड़ियाँ अब तक इकट्ठा की थी उसको सेट करके आग जला ली। आग जल जाने के बाद और ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए हम लोग इधर उधर देख रहे थे। सब कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ कैंपिंग के एरिया से 20-30 कदम की ही दूरी पे
मस्ती करते हुए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। हम लोगों के पास अनकुक्ड चिकन भी था, जो कि या तो हम खुद से बना सकते थे या गाइड हमें बनाकर दे सकता था। बट हमने कैंपिंग का मज़ा दोगुना करने के लिए खाना खुद ही बनाने का सोचा। हम लोगों ने खाना बनाया और जब हम लोग खाना खाने लगे तब तक हम एक दूसरे कपल्स के बारे में और अच्छे से जान रहे थे। हम तीनों ही कपल न्यूली मैरिड थे और हम एक दूसरे की हिस्ट्री जान रहे थे कि वो लोग कब और कैसे एक दूसरे से मिले। खैर, खाना खाने के बाद बात करने का कुछ था ही नहीं, तो हम लोग आग के ही चारों ओर बैठ गए और फिर ना जाने कहाँ से भूत की बात निकल पड़ी। हाँ, शायद किसी को डर लग रहा था और उसे और डराने के लिए पहले तो हमने उसे मजाक में ही और ज़्यादा डराए, लेकिन बाद में हमारी बात पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ही होने लगी। गाइड को भी थोड़ी बहुत हिंदी आती थी और जब उसने हमें भूत, जिन, चुड़ैल जैसे वर्ड्स यूज़ करते सुना तो वो एकदम घबरा गया। मतलब उसका चेहरा ऐसा हो गया कि शायद मानो उसने सच में भूत देख लिया हो। वो घबरा कर डरते हुए हमें ये सब बात करने को मना करने लगा, लेकिन अब कहाँ रुकने वाले थे। हम 6 लोग और वो एक अकेला गाइड। हम 6 लोग खुद को बहुत ज़्यादा कूल या ओवर स्मार्ट समझ रहे थे और हम लोग ऐसे ही भूत चुड़ैल की बातें कंटिन्यू रखने लगे और एक तरह से खूब हंसने लगे और इन चीज़ों का मजाक उड़ाने लगे। बात करते करते बहुत ज़्यादा समय हो गया था। करीब 1 बजे हमने सोचा कि चलो अब टेंट में जाकर सोना चाहिए, तो हम तीनों ही कपल्स एक एक करके अपने कैंप में चले गए। कैंप काफ़ी बड़ा सा स्पेशियस था और हम लोग अंदर में एंजॉय कर रहे थे। कैंप के अंदर जाने के कुछ देर बाद हम लोग सो भी गए और टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरे हस्बैंड के पास एक वॉच थी और एक सोनी का कीपैड वाला फ़ोन था। हम दोनों ही मानो गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन रात को मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पोक कर रहा है। मतलब कि मेरी नींद ऐसी खुली जैसे किसी ने बहुत तेज से मेरे पेट को उंगली से दबाया हो। मैं घबरा कर उठी और सोचने लगी कि ये मेरा सपना था या क्या, लेकिन उठने के बाद भी मुझे पेट में दर्द महसूस हो रहा था। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो करीब 3:30 बज रहे थे। टॉर्च जलाकर देखा तो अंदर में कोई ऐसा कीड़ा वगैरह भी नहीं था। तो मैं इसे बस अपना सपना या वहम समझकर वापस सोने की कोशिश करने लगी। मेरी आंख दोबारा लगी। मतलब मैं नींद के उस हिस्से में थी कि मेरी आंख तो बंद ही थी, मैं आधी सो ही चुकी थी, लेकिन बाहर जो भी आवाज़ हो रही थी वो मैं साफ सुन पा रही थी। जंगल काफ़ी बड़ा था और जब जब हवा चलती थी तो वो पत्तों का हिलना, चिड़ियों का बोलना, ये सब कैंप के अंदर साफ साफ सुनाई दे रहा था। अभी मेरी आधी नींद ही लगी थी कि मुझे सपना आता है कि एक औरत आई, उसने मेरे कैंप का पर्दा उठाया और मेरे कान के पास आकर हंसते हुए बोलने लगी, उठो उठो, नींद से उठो। मैं अभी आधी ही नींद में होती हूँ और मैं सोच रही थी कि हाँ, ये शायद मेरा सपना है, लेकिन उतने में ही दोबारा से इस बार जो मैंने हाथ पे चूड़ियाँ पहनी हुई थी, उस औरत ने वो चूड़ी तेज की अपनी मुट्ठी में दबाकर तोड़ दी। मैं इसे भी सपना समझ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी चूड़ी टूटी, एक डर के साथ मेरी आँख खुली। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मानो एकदम से मेरे दिमाग के ऊपर ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ठंडी सी हवा यहाँ से गुजरी हो। आँख खुली तो मुझे हाथ में एक तेज का दर्द हो रहा था और एकदम चिपचिपा सा कुछ फील हो रहा था। टॉर्च जलाकर देखा तो सच में मेरी चूड़ियाँ कुछ टूट कर नीचे बिखरी पड़ी थी, तो कुछ मेरे हाथ में ही चुभी हुई थी। जिसे मैं सपना समझ रही थी वो अभी अभी सच में मेरे साथ हुआ था। अब तक जो मेरे साथ हुआ वो सब चीज़ों को मैं याद करने लगी और मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया कि मैंने चिल्लाकर अपने हस्बैंड को जगाया। वो भी घबरा कर उठते हैं और मुझे ऐसी हालत में देखकर वो भी गाइड को आवाज़ लगाने लगते हैं। मैं तो हद से ज़्यादा बस रोए ही जा रही थी।
हमारी आवाज़ सुनकर और भी कपल्स लोग उठ जाते हैं। मेरे मुंह से बस भूत भूत यही निकल रहा था। वहाँ पे भी लोगों को लग जाता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, जो कि पैरानॉर्मल है। बिना ज़्यादा क्वेश्चन किए गाइड हमें फिर जल्दी जल्दी होटल लेकर आता है। हम लोग भागे भागे 15-20 मिनट में होटल पहुँचते हैं। जब हम लोग होटल जा रहे थे तो पीछे से एक खौफनाक सी आवाज़ आती है और हंसने की भी आवाज़ आती है। ऐसा मानो कभी कोई बच्चा हंस रहा हो, और कभी इतनी भारी आवाज़ जैसे कोई भारी भड़कम मर्द हंस रहा हो और हंसते हंसते ही वो बोल रहा हो, भागो भाग। और फिर हंसने लगता हो। गाइड ने हमें पीछे मुड़ने के लिए साफ मना किया, और हमें भी इतना सब होने के बाद वैसे भी पीछे मुड़कर देखने का कोई शौक नहीं था। हम रोते चिल्लाते अपने इष्ट देव का नाम चिल्लाकर भागे जा रहे थे, लेकिन हंसने की आवाज़ मानो पीछे से कम ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे रोते डरते भगवान का जयकारा लगाकर हम सभी लोग होटल पहुँचे। जल्दी जल्दी में मेरी फर्स्ट एड हुई और डॉक्टर को बुलाकर थोड़ा चेकअप भी हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। ये सब होने में सुबह का 7 बज चुका था। जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई तब कहीं जाकर मैंने सबको रात की पूरी बात बताई कि कैसे जो कुछ मुझे सपने में दिख रहा था वो हकीकत में मेरे साथ असली दुनिया में हो गई। खैर, ये सब के बाद मुझे आज के दिन कहीं और नहीं जाना था। ना मेरा मूड था और ना मैं इस हाल में थी कि कुछ बाहर जाकर एंजॉय करूं। मैं बस बेहद ही डर चुकी थी। वैसे आज हम सबको मंदिर जाना था, लेकिन मैंने कहीं बाहर जाने से मना कर दिया। शायद मेरी बुद्धि ही खराब थी। मुझे ये समझा ही नहीं कि मंदिर में जाकर ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर को घूमने के नज़रिए से देख रही थी, बजाय के मंदिर में जाकर कल रात को जो हुआ उससे मुक्ति पाने के। खैर, मेरे मना करने के बाद वो दोनों कपल्स गाइड के साथ घूमने चले गए। मैं और मेरे हस्बैंड हम होटल में ही रुक गए। मेरे हस्बैंड खिड़की खोलकर मेरे बाजू में ही लेटे थे। लेटे लेटे वो भी सो गए, क्योंकि रात में हमें बस मुश्किल से 2 घंटे की ही नींद मिली थी। इधर मेरी भी आंख जैसे ही लगी मानो दोबारा से ही मैं उस पड़ाव में थी कि मेरी आंख तो लग चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से सोई भी नहीं थी। उतने में ही मुझे दोबारा फील होता है कि मेरी सांस एकदम रुक चुकी है। मैं पूरा महसूस कर पा रही थी कि किसी का हाथ मेरी गर्दन पे है, और उस हाथ ने इतनी तेज मेरी गर्दन दबाई हुई है कि मेरी सांस अटक चुकी है। मैं बिल्कुल अकड़ चुकी थी और मेरे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने हाथ से हस्बैंड को हिलाया। वो उठे और मेरा मुंह खुला देखकर और मुझे छटपटाता हुआ देखकर वो समझ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने शोर करते हुए ही मुझे गोद में उठाया और रूम से बाहर लेकर आए। तब कहीं जाकर 30 सेकंड के बाद मेरी सांस में सांस आई। ये होने के बाद हम सच में डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। अगर मैंने अपने हस्बैंड को हाथ से नहीं हिलाया होता तो शायद छटपटाते हुए ही मेरी मौत हो जाती। अगर ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही होती तो शायद सभी लोग मुझे ही बोलते कि ये मेरा वहम है, या मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, या मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन बीते रात को वो हंसने की आवाज़ सभी ने सुनी थी, तो सबको पता था ये भूत या तो कोई ऊपरी चक्कर ही है। होटल मैनेजमेंट को भी गाइड ने बीते रात की सब बात बताई हुई थी, तो होटल वालों ने भी बिना कुछ ज़्यादा सवाल किए या बिना कुछ ज़्यादा देर किए मेरे लिए वहीं पे के एक लोकल बाबा को होटल में बुलाते हैं। कुछ देर बाद जब वो आते हैं तो वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे पीछे एक जिन्नात लगा है। बीती रात को जब हम जंगल में भूत चुड़ैल की बातें कर रहे थे तो मैंने बोल दिया था कि ये जिन्नात नहीं होते, और इनका नाम लेकर मैंने और भी मजाक बनाया था। और दूसरी बात, मैंने परफ्यूम भी हद से ज़्यादा लगाया हुआ था, जिससे वहाँ पे एक जिन्नात ने हमारी बात सुनी और गुस्से में मुझे मज़ा चखाने का ठान लिया। बाबा बोले,
ये जो मेरे साथ हो रहा है ये उस जिन्नात के लिए बस एक छोटा सा मजाक है और वो मुझे मेरे किए का सबक सिखाना चाहता है। और तो और आज जो मुझे मंदिर जाना था, जो कि मैं नहीं गई, वो मेरा डिसीजन नहीं था, बल्कि मेरे दिमाग को उस जिन ने ऐसा मैनिपुलेट किया कि मैंने मंदिर जाने को भी मना कर दिया। जैसे जैसे बाबा ये बात बोल रहे थे मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या सच में मेरे साथ हो रहा है। मैं सोचने लगी कि अब मैं मरने वाली हूँ और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं आंसू के साथ रो रो कर बाबा की बात सुन रही थी, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी स्माइल के साथ बोला कि बेटी अभी मुझे और परेशान नहीं करेगा। इस जिन्नात को मुझे जितना सताना था उसने वो कर लिया, अब और आगे वो कुछ नहीं करेगा। वो बाबा मुझे एक काला धागा देते हैं गले में पहनने को, जिसमें हर कुछ दूर पे गांठ बंधी थी। खैर वो धागा आज तो मेरे गले में नहीं है, उसे करीब 5 साल पहले मैंने निकाल कर हटा दिया। बाबा ने ऐसा कुछ झाड़ फूक भी नहीं किया, उन्होंने बस बोला था कि हाँ अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। और सच में उसके बाद मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। ये कहानी तो मुझे वैसे भूलते नहीं भूलती, लेकिन जितना हो सकता है मैं इसे याद नहीं करती। अभी मैं बीते 1 सालों से इस पे बहुत रिसर्च करी, ऑनलाइन भी सुना और बुक्स में स्टोरीज़ भी पढ़ी। और मुझे इस पे रिसर्च करने पे अच्छा इसलिए भी लगता है कि मुझे इस पे पक्का यकीन है कि ये चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ मैंने ये खुद ही एक्सपीरियंस किया है, बजाय कि वो लोग जो बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। मैंने इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया। बाद में खैर पता करने पे मुझे जिन्नात के बारे में बहुत चीज़ें पता चली। अगर वो सब भी मैं बताने लग जाऊं तो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा दिन चला जाएगा, वो फिर मैं किसी और दिन में बताऊंगी। लेकिन ऊपर ऊपर से आप बस ये समझ लो कि इनमें पावरफुल भी होते हैं और थोड़े कम पावर वाले भी। हर जगह मुझे ये पढ़ने को मिला कि ये लोगों की भी इसी डायमेंशन में एक दुनिया है। इनमें इंसानों जैसे अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं और ये इंसानों से सैकड़ों गुना ज़्यादा तादाद में हैं, बिकॉज़ इनकी उम्र 400 से 1500 साल तक की होती है। पता नहीं इनमें से क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हाँ दे एग्जिस्ट, वो सच में हैं। और जब मैं इनके बारे में रिसर्च की तो मेरा डर भी थोड़ा कम हुआ। मैं लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाई कि जिसने मुझ पे अटैक किया वो अच्छा था या बुरा, क्योंकि हो ना हो वो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी कि मैं अंधेरे जंगल में ढेर सारा परफ्यूम लगाकर इतनी रात को, जिनका नाम लेकर मैं इन्हें इनडायरेक्टली इनके एग्जिस्टेंस पे चैलेंज कर रही थी।